वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जितनी भी माताओं, बहनों, भाई बहन जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो में है, आप सभी को दिल से नमन करती हूँ। प्यार भरा नमस्कार, मतलब राम राम दोस्तों अपने शब्दों में। और यहाँ पे हो चुकी थी सुबह, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग भी और गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, और खाना में रोटी, सब्जी और दाल बनाई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एक लड़कियां जो होती है वो बहुत भाग्यशाली होती है कि वो लड़की में जन्म ली हैं। और दोस्तों जैसे हम लोग जैसे अभी जो भी मॉर्निंग का काम होता है, सुबह उठो, बच्चों को पहले तेल लगाओ, तेल लगा करके मैं झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, बर्तन धुल के गैस वैस पोंछ करके फिर खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि 9 बजे मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, 9 साढ़े 9 पौने 10 भी हो जाता है किसी किसी दिन। तो मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, तो वो सारा काम मैं यहाँ पे मॉर्निंग में करी थी। और कपड़ा भी धुलना था, ये फाइनली मैं कपड़ा धुल रही थी। दोस्तों एक लड़की की लाइफ ऐसी होती है कि मतलब किचन से शुरू, किचन पे ही ख़त्म। जब फ्रेंड्स हम लोग कुंवारे थे, मतलब कि हम कुंवारे रहते हैं, जो भी लड़कियां कुंवारी होती है उस टाइम कोई टेंशन नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि मैं अपनी बात बता दे रही हूँ, लड़कियाँ कुंवारी होती है तो उस बिल्कुल बिंदास लाइफ जीती है अपना। वो अपनी मतलब मॉर्निंग में ना उठना, ना खाना बनाने की टेंशन, ना पोछा लगाने की टेंशन। यहाँ मैं पोछा लगा चुकी हूँ। और मतलब शादी के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है। अब सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये देखिए मेरे बाबू क्या बोल रहे थे। हाँ, अच्छे बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। देखो इसकी माँ हूँ मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका केयर करो, उनको खाना दो, बात करने का तौर तरीके होते हैं। मतलब बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं जैसे ही नए नए जिसकी शादियां होती है। मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने मैनेज किया था। और यहाँ का मौसम देखिए आप लोग कितना अच्छा है, मतलब बारिश होने वाली थी। तो मैं कपड़े जो भी डाली थी तो मुझे डर लग रहा था कहीं कपड़े ना मेरा भीग जाए। तो मैं अपनी बात बताऊं दोस्तों, जब मैं कुमारी थी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता था। सुबह उठना, खाना पीना खाना और बस स्कूल जाना। वहाँ जाती थी और स्कूल से आती थी, नहा के जाती, यहाँ तक कपड़े तक नहीं धुलती थी। कैसे मम्मी समेटा करती थी कपड़े, कैसे धुला करती थी, कब बारिश होती थी और कब कपड़े लाया जाता था छत पर से नीचे, क्या होती थी मुझे कुछ पता नहीं। यहाँ देखिए आंधी कितना तेज़ चल रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। मुझे डर है कि कहीं मेरा कपड़ा ना भीग जाए, क्योंकि बच्चों का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैं सारे कपड़े धुली थी और कुछ कल परसों भी धुली थी, वो मैंने कपड़े फोल्ड भी नहीं किया है, अभी वो सब करना बाकी है। बाबू को खिला पिला के हमने फिनिश कर दिया है। तो फाइनली मैं सारा कपड़ा ले आई हूँ यहाँ पे। अब मुझे समझ में आता है दोस्तों कि मम्मी लोग कितना मेहनत करके हम लोगों को पाली है। जब मतलब छोटे होते का कोई काम मतलब कह देती थी मम्मी, बेटा ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो मैं नहीं 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 बहुत नखड़े पास का किया करती थी। और मुझे अब समझ में आता है कि वो नखड़े कितने मतलब अनमोल थे। वो पल भी एक अनमोल चीज़ था कि हम अपने मम्मा से ऐसे बोला करते थे। अब तो मम्मी से बहुत हो गया फ्रेंड्स, बताऊँ मैं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने पर भी नहीं मिल पाती हूँ, साल भर, एक साल नहीं मिल पाती हूँ मम्मी से। इस बार गांव गई थी, खुदा खास दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो मम्मा से मिली भी थी। यहाँ पे भव्या बोल रही थी मैं कपड़े नहीं दूंगी समेटने, कपड़े पे खेल रही थी। जितना सारा कपड़ा था और सारे कपड़े मुझे ही फोल्ड करना है। और सोचिए कि मैं मतलब मेरे 2 बच्चे और मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के हैं, तो इतना कपड़ा है। मैं बताऊँ, मैं अपनी 4 बहन हूँ, 2 भाई थे, 2 भाई हैं और एक पापा थे, मम्मी थी। मतलब इतने सारे लोगों का अकेली मम्मी काम करती थी। उसमें मेरी बड़ी वाली दीदी हाथ बटाती थी, मैं तो बिल्कुल नहीं। और मुझे सब पता है, पहले तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, ये सब कामों में बिल्कुल मन नहीं लगता था। कुछ भी मतलब मम्मी लोग तो बताएं झाड़ू भी लगाने और नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, इस तरह से किया करती थी। अब मैं कितना चेंज हो गई हूँ, अपने आप को ही देखती हूँ
मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है शादी के बाद। शादी के पहले फ्रेंड्स बताऊं, मतलब पढ़ने जाओ, पढ़ के आओ, खाना खाओ पियो, सो आराम से, नींद लो, फिर कहीं जाना होता न कोई रोकने वाला न टोकने वाला, आराम से जाओ आराम से आओ, कोई टेंशन नहीं क्या हो रहा है घर में, नहीं हो रहा। मम्मी की फीलिंग्स तक नहीं मैं समझती थी कि मम्मी क्या सोचती होगी, मम्मी कभी दर्द में भी है, तकलीफ़ में भी है, मैं अब मतलब कुछ नहीं जानती थी उस टाइम। एकाएक हमारा मतलब 12th में मेरी शादी हो गई थी। मैं मतलब 12th ही पास की थी कि नहीं पास की थी, तो शादी हो गई थी हमारी। तो मेरी लग गई थी शादी जब मैं एग्ज़ाम, ये मेरा फाइनल हो गया था 12th, तब जा कर के मेरी शादी हो गई थी। तो फिर मेरी मतलब शुरुआत में हमें तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था ससुराल संभालना, क्योंकि एक तो जैसे कुंवारे होते हैं तो किसी की बात सुनने की आदत नहीं होती है। कोई भी बोलते, पहली बात कोई बोलते ही नहीं मायके में कि हाँ ये कर लो, या फिर ना करें तो मुंह फूल गया, गुस्से हो गए, मतलब कोई रूठ गया, ये मनाना है मुझे, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी ना। ये चीज़ मतलब फेस करना पड़ा, और एकाएक ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है तो पता नहीं मतलब जैसे इंसान को बहुत बड़ा बोझ छोड़िए, मतलब डिप्रेशन में इंसान आ जाता है, उस तरह से मतलब सिचुएशन हो जाता है एक लड़की की लाइफ में। मेरी शादी हुई थी तो मतलब कोई कुछ मुझे एक तो मैं मतलब बिना काम धाम किए, मतलब उतना काम करो, एक ऊपर से ना कोई तारीफ़ करने वाला, ऊपर से और 2 बात सुना देंगे, और अगर कहना कोई 2 बार सुना देंगे तो उसके बाद सबकी सहने की सहनशीलता भी नहीं होती है उस टाइम, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से आदत ही नहीं लगी हुई होती है। एकाएक ससुराल जाओ अगर मतलब इस तरह से हो जाता है तो बहुत मतलब लगता है कि अरे ये लोग, मैं इतना सारा काम कर रही हूँ लेकिन मैं इतना सारा काम कर रही हूँ, मैंने खाना बनाया, ये किया वो किया, फिर भी मतलब अब सबको फिर खाना भी देना है, उसके बाद ना रात की टेंशन होती है मतलब कोई टेंशन नहीं होता है कि रात में, पहले टेंशन नहीं रहता है कि रात में घर समेट के सोना है, ये करना है, और ससुराल में खाना भी खिलाओ, काम भी करो, रात में सोने से पहले पूरा घर के देख लो कि सही से मतलब किचन सब साफ़ सुथरा है कि नहीं, क्या चीज़ संभल रहा है, बिगड़ रहा है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और ये बहुत बताऊं, ये सारी चीज़ें तो मतलब मायके में नहीं के बराबर ही करते हैं, कहाँ क्या बिगड़ रहा है, रात में बारिश हुई ये भी नहीं पता रहता है अब शादी के बाद तो मतलब ये सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर दी हूँ, और मुझे डर है कहीं बारिश ना हो। थोड़ा कपड़ा छत पे भी और है, तो मुझे अभी छत पे भी मतलब और कपड़े लाने के लिए जाना है, लेकिन थोड़ा कपड़ा मैं जितना यहाँ पे ला के रखी थी, मैं सोची चलो फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो सारा कपड़ा मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स जो भी मैं वीडियो में बोली हूँ, मतलब कोई सुनेंगे तो ख़राब भी लगेगा, लेकिन यही हकीकत है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हर लड़कियों के मतलब हर लड़कियों को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। और दोस्तों बताऊं कि मतलब लाइफ ऐसी हो जाती है कि उस टाइम बहुत झंझोड़ देता है अपना आप को, लेकिन धीरे धीरे फैमिली वाले को भी समझना चाहिए कि एकाएक ये कुंवारी थी तो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो एकाएक ये चीज़ मैनेज करने में थोड़ा समय लगता है, ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, इसके कारण घर में मतलब समस्याएं बढ़ने लगती है और परेशानियां उठानी पड़ती हैं, और इसी तरह घर में झंझट लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और मैं तो अब बताऊं फ्रेंड्स, मैं तो अपने आप को सोचती हूँ मैं कितना चेंज हो गई हूँ। मतलब मम्मी लोग पहले एक भी कपड़ा, अपना कपड़ा खुद का कहती थी अपना कपड़ा धुल लो, तो मैं नखरे करने लगती थी, रोने लगती थी स्कूल जाती थी, मैं पढ़ाई करूँगी कि ये करूँगी, रोने लगती थी। और फिर मनाने भी जाती थी मम्मी की, मैं खाना नहीं खाती थी तो मम्मी मनाने भी जाती थी, चलो खा लो कोई बात नहीं धुलना कपड़ा, ठीक चलो चल खा ले खाना, कुछ भी बोला करती थी, मनाया करती थी। और अब की लाइफ में कोई अब खाना खाओ या ना खाओ, काम करके खिला दो सबको, और कोई पूछने वाला नहीं होता खाना खाई कि नहीं खाई। बात सही होगा, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ये बातें कड़वी लगेगी और चुभेगा भी, लेकिन यही सच्चाई है। और ये बात शायद बहुत लोगों को बहुत ज़ोर से लगेगा,
मिर्ची की तरह, लेकिन ये बात सही है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पूरा कपड़ा फोल्ड कर चुकी हूँ और छत पे जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा और है छत पे, तो उसको भी लाने जा रही हूँ क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो उससे बारिश आने से पहले ही मैं सोच रही हूँ सारा कपड़ा नीचे ले आऊँ और सारा समेट के भी रख दूँगी, क्योंकि सारा कपड़ा समेट के रखने से घर भी साफ़ रहता है और प्लस में मेरा बच्चा को फैलाने का जगह, खेलने की जगह भी मिल जाएगी। और मेरी बाबू जो है ना, मेरी भव्या, वो मेरी छोटे जो, वो मेरे सारे कपड़े बिखेर देते हैं नीचे, पूरा फैला देते हैं, कभी टॉयलेट कर देते हैं, तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसके लिए मुझे जल्दी से सारा कपड़ा समेटना है और मैं ये छत पर से नीचे जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी नए दोस्तों हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप आप सब मेरी बात मानेंगे। और यहाँ पे ये देखिए इतना सारा कपड़ा और है, इतना मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ। और मैं मतलब बिस्तर उस्तर सब धोई थी, मतलब जो चादर वगैरह था ये सारी चीज़ें भी धोई थी, तकिया का कवर उवर सब धोई थी, इसलिए ज़्यादा कपड़ा हो गया। तो यहाँ पे मेरी भव्या हैं, भव्या कह रही हैं ये देखिए कि मम्मी ये सारी कपड़े तो दिखाओ। भव्या बोल रही हैं ये बाबू का कपड़े हैं, यहाँ पे हमारे और हस्बैंड का कपड़े हैं, ये चादर वगैरह सब था। तो सब कपड़े फ़ोल्ड हो गए हमारे और थोड़ा जो भी लाई हूँ ये कपड़े फ़ोल्ड करना है मुझे। और मेरी वीडियो बनाने में मेरी भव्या मेरी मदद कर रही हैं, और है ना भव्या। तो फ्रेंड्स ये बड़ा खुश हो रही थी, कह रही थी मम्मी तुम इतने कपड़े फोल्ड कर रही हो, समेट रही हो, तो थक तो नहीं गई? हम कहीं चाय बना के ले आओ। कह रही मुझे चाय बनाने नहीं आता है। मुझसे पूछती है कि तुम थक तो नहीं गई? मेरी बेटी है मुझसे अच्छी है, कम से कम मेरा मतलब वो केयर तो करती है मुझे, इसको पता तो है कि मैं थक तो नहीं गई। और मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरी मम्मी क्या करती थी नहीं करती थी, कौन सा काम करती थी, कभी रोती भी थी, कभी क्या करती थी, मुझे कुछ पता नहीं, अपने में मगन रहा करती थी। आजकल का ज़माना फ्रेंड्स डिजिटल है। तो आई होप आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब मुझे आशीर्वाद प्यार दुलार देंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, एडिट करने में बहुत समय लगता है, 2 बच्चों को साथ में वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। सपोर्ट बनाए रखिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।